अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट एंड हो चुका था, तो मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सोशल इंजीनियरिंग में आपको बता रहा था कि मैनिपुलेशन की जाती है माइंड की। इसमें कोई हैकिंग नहीं है, अगले बंदे को मैनिपुलेट करें। और ये क्यों सीखना ज़रूरी है? देखिए, ये इसलिए सीखना ज़रूरी है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दफ़ा अच्छे लोगों से आपका वास्ता पड़े, कभी कभी बुरे लोगों से भी पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों को अटैक करने के लिए आप क्या करते हो, जो स्पेशल इंजीनियरिंग अटैक है वो यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अटैक है हमारे पास फिशिंग अटैक। अब ये कैसे होता है? देखिए, मैं आपको एक लिंक भेजूँगा, ठीक है, और लिंक में जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको फेसबुक का लिंक लगेगा, फेसबुक का पेज लगेगा, सब कुछ लगेगा, लॉगिन पेज लगेगा। आप उस पेज पे लॉगिन कर दोगे। उसके बाद क्या होगा कि वो आपको जैसे आप लॉगिन करोगे वो आपको पेज उठा के दोबारा जो फेसबुक का एक्चुअल लॉगिन पेज है उस पे ले जाएगा। लेकिन जो अभी आपने जिसमें अपनी डिटेल डाली थी ना, वो फेक वेबसाइट थी, वो रियल वेबसाइट नहीं थी। फेसबुक की कॉपी ज़रूर थी, बट वो फेक थी। आपने जो भी वहाँ पे डिटेल एंटर किया, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, वो सारा मेरे पास आ चुका है। तो ये जो है फिशिंग अटैक होता है। और ये मतलब इस अटैक को आपने करना होता है इल्लीगली, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने इसको लीगल वे में यूज़ करना होता है। मतलब कभी कभी जो है वो फ्रॉड्स, क्रिमिनल्स आ जाते हैं, तो ये टेक्निक आप वहाँ पे यूज़ करते हो। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर नेक्स्ट हम टेक्निक पे चलते हैं, दैट इज़ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड एक्सप्लनेशन, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें, हमारे पास ये वेबसाइट है, इसके बारे में पता चल के कि भाई ये पोर्ट्स हैं, ये दरवाजे इसके ओपन है, ये चीज़ें ओपन है, ये सब कुछ इसके पास है। अब आप क्या करते हो वल्नरेबिलिटी कहते हैं एरर को, ठीक है। आप लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखते हो कि भाई एरर है, एक एरर मुझे मिल गया। अब वो पहले आप एरर जो है असेसमेंट करते हो कि एरर जो है वो छोटा है, बड़ा है, ठीक है। दूसरा, फिर उसका एक्सप्लॉइट करते हो। एक्सप्लॉइट का मतलब ये है कि उसको उस पर अटैक ट्राई करते हो, ठीक है। पहले तो आप ये देखते हो कि भाई ये मुझे एरर जो मिला है, ये एरर वीक है, ठीक है, डब्ल्यू वीक है, गुड है या बेस्ट है। यानी बेस्ट ये है कि अगर मैं जो इस एरर मेरे पास मिला है, मैं अगर इस पर अटैक करता हूँ तो क्या मुझे पूरे सिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा, सिर्फ एक पार्ट का एक्सेस मिलेगा, या एक्सेस नहीं मिलेगा, या हो सकता है 5 मिनट बाद एक्सेस टूट जाए। तो ये पहले आपने असेसमेंट करनी होती है इसमें, और फिर आपने एक्सप्लॉइटेशन करनी होती है, यानी उस एरर पे अटैक करना होता है, ठीक है। वो अब लीगल वे में भी हो सकता है, इलीगल में, लेकिन हमारा काम टोटली लीगल होगा। लेट्स सपोज मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कहती है कि भाई हमारी वेबसाइट है, इस पर जो है वो टेस्ट करो। मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद जो है वो मुझे एक एरर मिलता है, ठीक है। मैं एरर को देखता हूँ कि भाई एरर किस लेवल का है, लो लेवल का, हाई लेवल का। फिर मैं उसका एक्सप्लॉइट करके देखता हूँ कि भाई लेट्स सपोज अगर ये वाला एरर कोई हैकर जो है इस पर ट्राई करता है, कोई बैड हैकर, तो वो मेरी कंपनी का कितना हद तक एक्सेस ले जाता। तो ये चीज़ हम टेस्ट करते हैं और दोबारा जो कंपनी की टीम है, टेक्निकल टीम है, उसको ये चीज़ बताते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया एक्सप्लॉइटेशन। फिर नेक्स्ट है इसमें सिस्टम हैकिंग एंड पासवर्ड हैकिंग। अब हम डिफरेंट जो हैकिंग की चीज़ें हैं उनमें एंटर कर रहे हैं कि भाई लेट्स सपोज आप एक कंप्यूटर में बैठे हो और आपको दूसरा कंप्यूटर हैक करना है, तो वो आप कैसे करोगे? पासवर्ड क्रैक करना है, किसी का पासवर्ड लगा हुआ है, मोबाइल पासवर्ड है, लैपटॉप पे पासवर्ड है, उसको कैसे तोड़ना है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो होते हैं ना, वो मेनली एक पहली सिक्योरिटी होती है ना, तो इसको कैसे तोड़ना है? इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं। उस टूल्स को दो, वो टूल क्या करता है कि एक मिनट के अंदर कोई लाखों के हिसाब से पासवर्ड कम्बिनेशन ट्राई मारता है। अब वो कैसे होता है? उसके लिए हम एक लिस्ट बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। लेट्स सपोज एक आमिर नाम का बंदा है, एक बंदा है, मुझे उसको अटैक करना है। मैंने सबसे पहले उसका डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। डाटा कलेक्ट हुआ तो मुझे पता चला कि भाई इसका नाम आमिर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, उसका यूनिवर्सिटी ये है। मैं 3-4 चीज़ें जब उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर से इकट्ठी कर लूँगा ना, तो जो हमारे पास एक हाइड्रा नाम का टूल है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, पासवर्ड ब्रेकिंग के लिए, मैं इस हाइड्रा को दूंगा कि भाई ये बंदे का नाम है, ये इसका यूनिवर्सिटी है, ये इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो वो क्या करेगा, उन तीनों को इकट्ठा करके उसका एक पासवर्ड कम्बिनेशन बनाएगा, कोई 1,00,000 1,50,000 कम्बिनेशन। और जो 1,00,000 1,50,000 कम्बिनेशन है ना, वो दोबारा इसके अकाउंट्स पर ट्राई करेगा, इसके गूगल, इसके फेसबुक, सारे अकाउंट्स पर ट्राई करेगा। तो कोई ना कोई पासवर्ड बन लग जाता है। क्योंकि देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, 90% ये केस होता है कि आपने भी यही किया होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपने पासवर्ड बनाया होगा, या आपका जो नाम है लेट्स सपोज आपने लिखा होगा आमिर 123 आपने इस तरह कम्बिनेशन यूज़ किए होंगे। तो ये सारे कम्बिनेशन जो वो हाइड्रा का टूल है ना, उसको आइडिया है कि लोग ऐसे कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो वो सारे ऐसे कम्बिनेशन बना लेगा। कोई 1 से 1.5 लाख ऐसे कम्बिनेशन बना लेगा। उसके बाद वो सारे कम्बिनेशन जो है आपके जो भी अकाउंट होगा उस पर ट्राई करेगा, और 90% चांसेस ये होते हैं कि वो क्रैक कर लेता है। कोई एक्सपर्ट होता है जो बहुत अच्छे पासवर्ड लगा के रखता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा के रखता है, तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं, अदरवाइज सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। तो ये हमारे पास आ गया पासवर्ड क्रैकिंग का। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ हैकिंग वेब सर्वर्स एंड वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यानी ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं या ऑनलाइन ऐसी कुछ ऐप्स हैं जो ऑनलाइन चल रही होती हैं, उनको आपने क्रैक करना होता है। और ये कभी कभी आप ऐसी टीम में, वेबसाइट ऐसे जो कंपनी में चले जाते हो जहाँ पे आपको ये काम मिलता है, तो इसलिए मैंने हर टॉपिक को कवर करने की ट्राई की है, ताकि मैं हर टॉपिक को कवर करूँ, आपको हर लिहाज से किसी टाइप का भी आपको हैकिंग की डिमांड आ जाए तो आप उसको ईजीली कर सकते हो। फिर हमारे पास है बग बाउंटी।
अब ये क्या होता है कि आप जब हैकिंग सीख लेते हो ना, तो उसके बाद आपके पास प्रोग्राम्स होते हैं बग बाउंटी। अब ये कैसे होते हैं? अब लेट्सपो ये तकरीबन कुछ एक मंथ पहले जो एक्स है, जिसको हम पहले ट्विटर कहते थे, ट्विटर ने ये लॉन्च किया कि भाई आप अगर मेरी वेबसाइट में कोई भी अटैक निकाल लेते हो, कोई मेरी वेबसाइट पे अटैक करके कोई भी एरर निकाल लेते हो, बग निकाल लेते हो, ठीक है, हम साइबर सिक्योरिटी में एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आप बग निकाल लेते हो हमारी कंपनी में, तो हम आपको एक बग का, अगर वो बग अच्छा होगा, एरर अच्छा होगा, मतलब ज़्यादा इफेक्ट करने वाला होगा, तो हम आप उसका $1,00,000 देंगे। कितना? $1,00,000। देखो यहाँ पे आप अपनी हैकिंग की स्किल्स को यूज़ करके जो है वो अपनी अर्निंग कर रहे हो। तो ये टेक्निक जो है बग बाउंटी को कहते हैं। बग का मतलब होता है एरर, और बाउंटी का मतलब होता है रिवार्ड, यानी एरर के बदले रिवार्ड। और ये मोस्टली $1,00,000, ठीक है, $1,00,000, कभी कभी जो है वो $10,000, ठीक है, डॉलर के हिसाब से होता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया बग बाउंटी, और ये ज़रूरी है। जब आप हैकिंग सीख लोगे तो आपके पास ये भी आपको आना ज़रूरी है, ताकि आप हैकिंग सीखी हुई है अब अपनी अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ़ है, ठीक है, ये मैं ज़रूर कहूँगा थोड़ा सा टफ़ है। अगर आप अभी नए नए हैं, बिगनर हैं, तो ये आप मुश्किल है कि इसमें सक्सेसफुल हो। हाँ, छोटा मोटा एरर मिल जाएगा, छोटी मोटी बग बाउंटी मिल जाएगी, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग है। अब आप थोड़ा सा 1-1.5 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप चीज़ें इसमें इंटर कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिवार्ड निकाल सकते हैं। और टोटली डिपेंड किस पे करता है? आपकी एफर्ट्स पे, दिन रात एफर्ट्स पे डिपेंड करेगा। और एरर मिल जाते हैं, 100% कोई भी इंसान नहीं होता, एरर मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी उस पर मेहनत कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है सेशन हाईजैकिंग। देखिए, सेशन हाईजैकिंग ये होता है कि दो कंप्यूटर्स हैं या दो सिस्टम है, वो आपस में बात कर रहे हैं, उनका एक सेशन बना हुआ है। देखो, आप जब भी कभी ऑनलाइन बात करते हो ना, उसके लिए सेशन क्रिएट होता है। सेशन ऐसा समझ लो कि मैं डॉक्टर के पास गया अपना इलाज वगैरह के लिए, तो उसका एक अपॉइंटमेंट है, मेरा और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट चल रहा है, एक सेशन बना हुआ है। तो कंप्यूटर में जब भी बात करते हैं ना, उनका एक सेशन बनता है। वो सेशन क्या डिसाइड करता है कि भाई कितने से 5 से 10 मिनट या 2:02 से स्टार्ट करेंगे, 2:12 पे हम ख़त्म करेंगे। ये हमारा एक सेशन चल रहा है। तो उस सेशन को हाईजैक करना, ठीक है, उसमें उसमें घुस के उसको पेनिट्रेट करना, उसको हाईजैक करना, ठीक है, और सेशन ख़त्म कर देना। देखो, दो कंप्यूटर ने सेशन बनाया हुआ, डेफिनेटली कोई ना कोई काम करने के लिए, और जब आप सेशन को हाईजैक कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो डेफिनेटली उनका जो है वो वर्किंग या प्रोसेस जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये इसमें हम डिटेल से देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, ये जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं ना, अगर इनको आप ओपन करके देखते हो तो इनके अंदर भी मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं जो आपको मैंने नेटवर्क में बताई थी। इसमें टॉपिक आ गए, टूल्स आ गए, सोर्सेज आ गए, हैकिंग लैब्स आ गए, तो ये सारे मेंशन है कि भाई आपने कहाँ कहाँ से कवर करना है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, जस्ट मैं आपको जब भी ओवरव्यू है ना सारे टॉपिक्स का वो दे रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इसके एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड अटैक में आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला वायरलेस अटैक, बहुत ही कॉमन है। और वायरलेस अटैक होता है आपके ब्लूटूथ पे अटैक करना, वाईफाई पे अटैक करना, ठीक है। ये कोई ऐसी डिवाइस है, जैसे आपके पास वायरलेस जो है वो एयरपोर्ट्स हो गए हैं, ठीक है, ब्लूटूथ वाले एयरपोर्ट्स हो गए। तो ये जितनी भी वायरलेस चीज़ें होती हैं, इन पर हम अटैक करना किस फील्ड में करते हैं? इसमें करते हैं। फिर मालवेयर अटैक। मालवेयर जो है, आपने वर्ड सुना होगा सॉफ्टवेयर। तो वेयर का मतलब होता है कोई ऐसी मशीन या वर्किंग मशीन, ठीक है। लेकिन मालवेयर आ जाए तो इसमें एक मिनट, देखिए, मालवेयर जो वर्ड है वो निकला है मलिशियस, MAL मलिशियस। तो मलिशियस का मतलब ये है कि बुरा, बैड, ठीक है। ये क्या होता है कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे किसी में भी आ जाए ना, तो आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, ठीक है। आपके सिस्टम का रिमोट एक्सेस दे देते हैं, यानी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके कंप्यूटर में अगर ये आ गया, लेट्स सपोज, तो बंदा अमेरिका में बैठा, कहीं भी बैठा हुआ, उसके पास आपके कंप्यूटर का एक्सेस होगा, अगर आपका कंप्यूटर ऑनलाइन है, और वो आपके कंप्यूटर को कुछ भी कर सकता है। आपके कंप्यूटर को सिस्टम इसका ब्रेक कर सकता है, सॉफ्टवेयर जो है इसके वो क्रैश कर सकता है, ठीक है, कोई और चीज़ डाल सकता है, आपके जो भी आप काम कर रहे हो उसका एक्सेस कर सकता है, आपके लैपटॉप का माइक्रोफोन एक्सेस कर सकता है, कैमरा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी सारे अटैक्स हैं, मजीद इसमें डीपली हम देखेंगे। फिर हमारे पास आता है एंड्रॉयड हैकिंग। जो एंड्रॉयड सिस्टम्स होते हैं आपके मोबाइल, उनको कैसे हैक करना वो इसमें देखेंगे, और ये हम अच्छे पर्पस के लिए करते हैं। अब लेट्स सपोज एक क्रिमिनल हमने पकड़ा, उसका मोबाइल जो है वो हमें मिला है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या क्या डाटा था, देखो, हो सकता है वो क्रिमिनल है, उसने अपना डाटा डिलीट कर दिया। तो उस डाटा को रिकवर करने के लिए क्या करते हैं कि हम उसकी जो डिवाइस है उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी फील्ड है हैकिंग की जो मजीद हैकिंग के अंदर आती है। वो ये है, देखो, एथिकल हैकिंग, ये जो अभी हम जितना भी सीख रहे हैं ये सारा एथिकल हैकिंग में है। फिर पेनिट्रेशन एक स्पेसिफिक फील्ड है। पेनिट्रेशन का मतलब वो ये होता है आपके पास, वो फिर वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो सकती है, ठीक है, ऐप्स की हो सकती है, क्लाउड की हो सकती है, ऑनलाइन नेटवर्क की हो सकती है, जिसमें क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर घुसते हैं, जितनी भी खामियाँ होती हैं वो निकालते हैं, उनको दोबारा सेट करते हैं, तो वो पेनिट्रेशन वर्क में आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एवेडिंग IDS, ठीक है, IPS एंड हनीपॉट्स। अब ये होता है, आप कोई भी वेबसाइट है, लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, मुझे इस पर अटैक करना, तो उस पर एक जो है वो एक लेयर होती है, इसको हम फायरवॉल करते हैं।
ये इसको बचाती है, ये इसका सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो हमने कैसे खुद से इससे बच के खुद को अंदर जाना है, तो ये हम इसमें सीखते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है IDS, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। वो ये होता है कि अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एंटर हो रहा था, तो फायरवॉल ने मुझे डिटेक्ट कर लिया और मेन सिस्टम को बता दिया कि भाई कोई चीज़ एंटर हो रही है, तो ये IDS का काम होता है, ठीक है। और फिर IPS जो है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वो क्या करता है, वो मुझे प्रिवेंट करता है अंदर जाने से। हनी पॉट्स क्या होते हैं, ये देखो जो अच्छी कंपनीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो यहाँ पे मेन सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सिस्टम है, यहाँ पे मेन सिस्टम है, यहाँ पे एक हनी पॉट बना देते हैं या 2-3 हनी पॉट बना देते हैं। अब कोई भी हैकर आएगा, उसको लगेगा भाई ये सिस्टम पड़ा, वो इस पे जाएगा, पहले इस पे जाएगा और यहीं पे फंस जाएगा, उसकी सारी डिटेल्स सब कुछ लीक हो जाएगा, क्योंकि वो ये समझेगा कि भाई ये सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है ना, तो ये मेन सिस्टम होगा। लेकिन एक्चुअल में मेन सिस्टम यहाँ पे होता है, यहाँ पे उन्होंने उसके लिए जो है कंपनी ने हनी पॉट्स बनाए होते हैं। हनी पॉट्स यानी जो है वो कह लें कि शहद के छत्ते, वो देखने में बाज़ार बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मतलब हाथ मारता है तो पता चलता है कि भाई यहाँ पे कितना मतलब मसला है, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग को। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी ऑनलाइन, आपके पास जितनी भी अब यूट्यूब है, इसकी जितनी भी वीडियोज़ हैं ऑनलाइन है, तो ये किस पे पड़ी हुई है, ये क्लाउड पे पड़ी हुई है, ठीक है। आपका जो गूगल ड्राइव है वो क्लाउड वाला है, तो क्लाउड का मतलब ये होता है ऑनलाइन चीज़ें, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर IoT हैकिंग आता है। IoT हैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें डिवाइसेस जिस पे इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है, हम उसको हैक कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, प्रिंटर है, उसको हैक किया जा सकता है। आपका CCTV कैमरा है, अगर ऑनलाइन है, हैक किया जा सकता है। मोबाइल है, ऑनलाइन है, हैक किया जा सकता है। आपके पास स्मार्ट वॉच है, ऑनलाइन है, हैक किया जा सकता है। जितने भी चीज़ें जिनके साथ इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, उन सबको हैक किया जा सकता है, ठीक है। अब एक Nokia 12 का मोबाइल है, ठीक है, जिस पर इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं होता, ऐसी डिवाइसेस को हैक करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब नामुमकिन ही कह लें, ठीक है। लेकिन जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जितना वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, आप कह लें वो उतना अनसेफ है, ठीक है। अगर आपने बहुत ही आपको अपने आप को सेफ रखना है, उसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि ये तो आज की डिमांड है, तो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो आपके जो हैक होने की चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर है रेड हैट लिनक्स एंटरप्राइज लिनक्स। ये इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल ब्रांचेस को यहाँ पे इकट्ठा करके पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकर्स हैं, इनकी 3 किस्म की टीमें होती हैं। एक होती है रेड टीम, ठीक है, रेड टीम, ठीक है, ब्लू टीम, और एक RB होता है। रेड टीम क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं, ये अटैक करने वाले हैं। ब्लू टीम क्या करते हैं, ये बचाने वाले हैं। और रेड ब्लू क्या करते हैं, अटैक करते भी हैं, बचाते भी हैं। अब अगर मैं एक कंपनी में रेड टीम की तरह काम कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, उस कंपनी पे अटैक करके उस पर जितने एरर्स हैं वो निकालूंगा। अगर मैं कंपनी में ब्लू टीम की तरह काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जो एरर रेड टीम वाले निकालते हैं वो मुझे देंगे, मैं उनको सेट करूँगा। अगर मैं रेड ब्लू मेरा दोनों मेरे काम है, तो एरर निकालूंगा भी मैं, सेट भी मैं करूँगा। क्लियर हो गया। तो इसलिए हम ये इसमें डिस्कस करते हैं। फिर है क्रिप्टोग्राफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये है अली, ये है अहमद। अली ने अहमद को मैसेज भेजा व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे जो मैसेज जा रहा है वो इनक्रिप्टेड है। आपने सुना होगा इनक्रिप्टेड वर्ड। उसका क्या मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है कि जो आपका मैसेज है वो कोई भी रीड नहीं कर सकता बीच में ना, इनक्रिप्टेड। तो ये जो टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी यानी आपने क्या किया, यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी उसको इनक्रिप्ट कर दिया। ये आपने वर्ड पढ़ा हुआ है इनक्रिप्ट। ये हम इसमें देखते हैं कि भाई कि हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो कैसे इनक्रिप्ट होते हैं। और अब मैंने मैसेज अली को भेजा है, तो वो मैसेज अली के पास ही क्यों जा रहा है, और अली के अलावा बीच में कोई और बंदा उसको ओपन क्यों नहीं कर सकता। देखो कोई भी चोरी कर सकता है। अब आप एक चीज़ जो है, एक सामान बीच से एक रास्ते से भेज रहे हो किसी के घर, तो डेफिनेटली वो बीच में चोरी हो सकता है, चांसेस तो है ना। लेकिन हमारे मैसेजेस जो हैं वो बीच में चोरी क्यों नहीं होते, क्यों कोई बंदा उसको वो कॉपी नहीं कर सकता, बीच में चुरा नहीं सकता। उसका कॉन्सेप्ट होता है की का, ठीक है। अब मैं आपको मज़ीद इंशाल्लाह जब हम इस टॉपिक को मज़ीद देखेंगे तो वो हम देखेंगे। लेकिन की का क्या होता है कि मैसेज यहाँ से स्टोर हुआ, ठीक है, इसको मैंने की से लॉक कर दिया, मैंने आगे भेज दिया अली को, अली के पास ही मैसेज गया, उसको मेरी की का पता है, वो मेरी इस की को यूज़ करके इस मैसेज को खोलेगा। आप कहोगे हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो आपका जो व्हाट्सएप है वो ये काम कर रहा होता है। आपने तो कभी नहीं किया, लेकिन आपका व्हाट्सएप जो है, जो आपका अली का, ये अहमद का व्हाट्सएप अली को भेज रहा है ना, तो अहमद का जो व्हाट्सएप है वो इनक्रिप्ट करता है और अली का जो व्हाट्सएप उसको डिक्रिप्ट करता है और फिर वो रीड कर पाता है, ठीक है। वो मैसेज हर किसी के पास नहीं जाता। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया क्रिप्टोग्राफी में। डिजिटल फॉरेंसिक, ये एक ऐसी फील्ड है, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट है, उस पर अटैक हो चुका है,
ठीक है। अटैक के बाद अब उस पर आप डाटा रिकवर करते हो कि भाई चोर कहाँ से आया था, चोर ने क्या क्या चुराया, कोई इसका सबूत वगैरह पड़ा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आप करते हो, डिजिटल फोरेंसिक्स में करते हो। आपने देखा होगा फोरेंसिक किस को कहते हैं, कोई मर्डर हो जाए उसके बाद जो इसकी एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फोरेंसिक। इसी तरह ऑनलाइन में भी अगर आपकी वेबसाइट या किसी पे भी अटैक हो जाता है, उसके बाद जो हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास फोरेंसिक में आता है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है दैट इज़ प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। ये क्यों ज़रूरी है, देखिए आपने क्या किया कि डिजिटल फोरेंसिक के लिए आपने कोई टूल बनाने, आपके पास कुछ तो पड़े हुए हैं, आपने अपनी मर्जी का एक और बनाना है, तो उसके लिए आप प्रोग्रामिंग यूज़ करके अपने लिहाज से टूल बना सकते हो, और ये बहुत ही एडवांस है, ठीक है। अपने लिहाज से टूल बनाओ, उसका इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा और काम भी उतना ज़्यादा। जब आप इस लेवल में एक्सपर्ट हो जाओगे ना, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लेवल पे, ठीक है, तो आप अपनी स्क्रिप्टिंग करके अपना जो है वो एक टूल बना सकते हो और उसका काम डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये सीखना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास जो लास्ट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस क्या होंगी एथिकल हैकिंग में, वो हम देखेंगे। देन कैप्चर द फ्लैग। देखें जो है इसमें हैकिंग में जो आप सीखते हो तो इसमें एक फील्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड, या एक ब्रांच होती है इसको हम कहते हैं CTF, ठीक है, कैप्चर द फ्लैग। ये क्या होता है कि आपको जब भी टीम्स का मुकाबला होता है ना, तो उनको कहा जाता है कि भाई ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर हमने एक जगह पे एक कोड छुपा के रखा हुआ है, उस कोड को नाम देते हैं फ्लैग का, ठीक है। तो कहते हैं इस कंपटीशन का नाम होता है कैप्चर द फ्लैग। उस फ्लैग को आपने ढूंढना होता है, जो सबसे पहले वो फ्लैग ढूंढ लेगा वो मतलब उसने वेबसाइट को हैक कर लिया है, और उसमें घुसना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर उसको ढूंढना कि कहाँ पे पड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैप्चर द फ्लैग ये आपने करनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितनी भी जो हैकिंग की कंपटीशंस होते हैं उनमें ये कैप्चर द फ्लैग का कंपटीशन होता है। फिर हमारे पास बोनस कोर्सेज हैं, कुछ बुक्स हैं और सिस्टम्स फॉर जॉब्स है जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं यहाँ पे इसमें ओपन कर लेता हूँ इसको, और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने जो आपको बुक्स रिकमेंड की हैं वो कौन सी हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई 13 से 14 टोटल बुक्स हैं जो मैंने आपको सारी यहाँ पे रिकमेंड की हुई हैं। आप यहाँ पे इनको ओपन करके देख सकते हो, इन सब के नाम हैं, ठीक है। 13-14 नहीं बल्कि 35 बुक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स जो हैकिंग के लिए, जो मैंने अभी तक अपने कोई 1 से 1.5 साल के अरसे में जिनकी वीडियोज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, डाटा बहुत अच्छा लगा, उन सब के मैंने यहाँ पे नाम लिस्ट कर दिए। टोटल कितने चैनल हैं, 22 चैनल हैं, ठीक है। इनके नाम यहाँ पे मेंशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा पेड कोर्सेज़ कौन कौन से हैं, जॉब असिस्टेंट है, ठीक है, पेड कोर्सेज़ हैं यहाँ पे आपके पास, वो आप देखोगे, सॉरी ठीक है, कि आप यहाँ पे सारे मैंने मेंशन किए हैं कौन कौन से पेड कोर्सेज़ हैं। क्लियर हो गया। और यहाँ पे मेरे पास कुछ जॉब असिस्टेंट है, रिकमेंडेशन वेबसाइट, कुछ वेबसाइट्स मैंने रिकमेंड की हुई हैं। तो अब जो है हम इसका ज़रा समराइज़ कर लेते हैं कि सबसे पहले चीज़ें तो हमने देख ली कि ये हमारे पास होती है, अब इसको करना कैसे है। देखें, मैं आपको स्टार्टिंग में कहूँगा कि आप अगर अभी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको कुछ भी नहीं पता और आप कन्फ्यूज़ होंगे कि भाई मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ना है, चीज़ें किस तरह है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बेस्ट वे बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जाएंगे लास्ट में बोनस कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेड चैनल्स में जाएंगे। यहाँ पे एक पैनल चैनल आपको मिल जाएगा दैट इज़ नेम एज मंगूमा, ठीक है। ये इंडिया का यूट्यूब चैनल है, उर्दू में आपको सिखाता है। इस बंदे ने कुछ 20 घंटे की वीडियोज़ बनाई हैं, कितने 20 घंटे की, 4 वीडियोज़ हैं इसकी, 5-5 घंटे की। वो आप चारों के चारों वीडियोज़ देख लें पहले स्टार्ट में, सीक्वेंस वाइज देखिए, पहले पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 एंड सो ऑन। ये आप 4 देख लेंगे ना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इन सारे चैनल्स को कवर करना है, इनमें जो डाटा हैकिंग का आपको मिलेगा आपने सारा कवर करना है, और मैंने बाकी सोर्सेज मेंशन किए हुए। तो इस तरह करके आपने इसको कवर अब ये मैंने आपको पहला वो क्यों बताया, क्योंकि जब आप एक दफ़ा पूरे हैकिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबसे एक दफ़ा गो थ्रू करोगे ना, फिर आपको मुश्किल नहीं पता कि भाई किधर जाना है, किस तरह करना है, क्या चीज़ करनी है, नेटवर्किंग मुझे क्या सीखना है, इसमें क्या सीखना है, अच्छा मुझे जो एक्सप्लॉयटेशन है उसमें क्या सीखना है, इनोवेशन में क्या सीखना है, वो आपको सारी चीज़ें एक टू जी कवर करवा देगा। आपने कवर सारे करने हैं। देखिए एक यूट्यूब चैनल कितना कवर कर सकता है, वो जितना उसको आता है वही बताएगा। आप जब मल्टीपल से करेंगे तो मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे, लेकिन एक दफ़ा गो थ्रू करने के लिए क्या करो, इस जो मंगू मान का यूट्यूब चैनल है ना, इसको यूज़ करो, ठीक हो गया। तो उम्मीद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मज़ीद इंशाल्लाह अगर मेरी इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं जो है खुद भी अपने चैनल पे कोर्सेज और लेक्चर्स इसका स्टार्ट करूँगा रिगार्डिंग हैकिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।